आप जानते हैं कि कस्टमर ही बिजनेस का बादशाह होता है, कस्टमर ही बिजनेस का बॉस होता है। और मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि 9 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होती है, 9 तरह के कस्टमर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कनिंग कस्टमर की। कनिंग कस्टमर कहते हैं चालाकी, होशियारी, मक्कारी से आपसे अपना बेनिफिट ले। और अक्सर वेटर, कैशियर और खास तौर पर राइडर्स उनकी पहचान न होने की वजह से, ट्रेनिंग न होने की वजह से उनके काबू में आ जाते हैं और अक्सर मैनेजर और मालिक भी काबू आ जाते हैं। आज मैं आपको इनकी पहचान, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके सवालात और इनका तरीका वारदात भी बताऊंगा ताकि आप अलर्ट रहें। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। जरूरी नहीं कि हर कनिंग कस्टमर फ्रॉड भी हो, लेकिन ये अपनी चालाकी और होशियारी से आपसे बेनिफिट जरूर लेने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा आपकी कमजोरी और आपके सिस्टम में गैप ढूंढते हैं। अगर कोई ऑफर लिखी और उसके साथ टर्म एंड कंडीशन में कोई चीज मिसिंग हो तो वो लूप होल ढूंढ लेते हैं ये, और फिर इन रूल्स और पॉलिसीज का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी तो पॉलिसी में ये लिखा ही नहीं कि ये अलाउड है, मुझे लास्ट टाइम ज्यादा डिस्काउंट मिला था तो इस बार क्यों नहीं। झूठ बोलेंगे, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। पिछली मर्तबा ये मुझे डिश फ्री मिली थी, जो शायद झूठ हो। लास्ट टाइम मुझे मैनेजर ने एक्स्ट्रा चीज दी थी। बात को घुमाते हैं, अक्सर अपने फायदे के लिए बात को ट्विस्ट करते रहते हैं। बहुत ज्यादा कंप्लेंट करेंगे, बिला वजह खाने में या सर्विस में कोई ना कोई मसला निकाल देंगे ताकि कंपनसेशन और डिस्काउंट मिले। फिर इनकी पहचान ये कि मैनेजर या स्टाफ से बिला वजह फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे ताकि अपना फायदा उठा सके। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखे तो इनकी आंखों में अलग सी चालाक सी स्माइल होती है, जैसे किसी ट्रिक का सोच रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन हंसी इनकी और इनका मजाक जो है वो बड़ा मक्काराना सा लगता है। छोटी बात को भी लंबा करेंगे, इधर से उधर से घुमा के, ताकि स्टाफ को कंफ्यूज कर सके। अगर हल्का सा भी इनको शक पड़ गया कि आपने इनकी चालाकी पकड़ ली है तो ये अचानक से गुस्से में आग बगोला हो जाएंगे। इनके कॉमन क्वेश्चन पता क्या होते हैं कि आपसे आपके इलाके का नाम पूछेंगे या आपकी जात और कौम पूछेंगे। अगर आप अपने इलाके का नाम बताएंगे तो कहेंगे लो तुम तो अपने इलाके के हो। अगर आप कहेंगे कि हम मलक होते हैं, असी भी मलक होने हैं। इस तरह के गैर जरूरी सवालों से ये आपके साथ ज्यादा फ्रैंकनेस करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं फिर कि अगर मैं ज्यादा ऑर्डर दूं तो मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगी। आधा या पौना खाना खाने के बाद खाने में कोई कीड़ा या मक्खी डाल देंगे या कोई नुक्स निकालेंगे कि खाना बासी है। वेटर अगर ऑप्शन दे के मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो कहेंगे कि नहीं अब हमारा मूड नहीं है, ये नहीं खा सकते हम, तो फिर कोई और ऑर्डर दे देते हैं हम, तो फिर दूसरी डिश को भी टेस्ट करेंगे। अक्सर स्टाफ को प्रेशराइज करते हैं कि मुझे पता है यहाँ का मालिक कौन है, मैं जानता हूँ उसको। खाने का ऑर्डर देंगे तो खाने का ऑर्डर बार बार चेंज करेंगे, बार बार चेंज करेंगे और एंड पे महंगी डिश ऑर्डर कर देंगे ताकि वेटर कंफ्यूज हो। और फिर जो खाना सर्व किया जाएगा इनको, उसको खाने के बाद, थोड़ा खाने के बाद शोर मचा देंगे कि हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, हमने तो दूसरा किया था, हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो बातों में लगे थे, ख्याल ही नहीं किया कि क्या वेटर सामने रख गया, हमने खाना शुरू कर दिया, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि इसका बिल पे कर सके। तो मजबूरन फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। होम डिलीवरी के मामले में भी कस्टमर ऐसे ही करते हैं, बार बार फोन करते हैं, बार बार ऑर्डर चेंज करते हैं और जब राइडर खाना लेकर उनका पहुंचता है तो फिर राइडर के साथ झगड़ा करते हैं कि हमने ये नहीं मंगवाया था, ताकि कोई कंपनसेशन मिल सके। आजकल नया फ्रॉड चला है, जैज कैश और ऑनलाइन पेमेंट का फेक स्क्रीनशॉट। वो दिखाकर कहते हैं कि ये हमने पेमेंट कर दी है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी इस वजह से ट्रांसफर नहीं हो रही, बहरहाल हमें जल्दी, हम तो जा रहे हैं, आपको पेमेंट आ जाएगी। डिलीवरी में फ्रॉड का एक तरीका ये है कि कस्टमर ऑर्डर देने के बाद घर का एड्रेस बताने के बावजूद कहता है कि तुम्हें घर की समझ नहीं आनी, घर का नंबर नहीं है, मैं गली के फलां नुक्कर पे आ जाऊंगा, वहां से खाना तुमसे रिसीव कर लूंगा। और राइडर से खाना लेकर कहेंगे कि घर जाकर देकर पैसे लेकर आता और पतली गली से बाहर निकल जाता। अब फैसला आप खुद कर ले कि वो चालाक हैं या राइडर अनट्रेंड है या मासूम है। और एक टाइप ये भी है कि खुद को बहुत बड़ा आदमी शो करवाएंगे कि मेरे VIP गेस्ट आए हुए हैं, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है खाना तैयार करवाओ, मेरा ड्राइवर आ रहा है। पहले छोटा ऑर्डर देंगे, फिर बार बार कॉल करेंगे और हर बार जल्दी का भी कहेंगे और साथ पूछेंगे ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो। हर कॉल पे ऑर्डर भी बढ़ाते जाएंगे और साथ साथ जल्दी भी कहेंगे और साथ साथ कहेंगे कि मेरा ड्राइवर पहुंच रहा है। और आप खुश होंगे कि ऑर्डर बड़ा होता जा रहा है। और फिर आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे या जैज कैश नंबर मांगेंगे और कहेंगे कि मेरा ड्राइवर आ रहा है, हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ, मुझे बिल बताएं और इस बिल में से इतनी टिप राइडर को भी देनी है आपने। और फिर होता यूं है कि ड्राइवर जल्दी से आता है कि साहब ने बोला था खाना, वो खाना
खाना किधर है साहब का, सब आपको पैसे सेंड कर रहे हैं, उन्होंने कर दिए हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट फेक भेजता है आपको, वो साहब ने पैसे भेज दिए हुए आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, मुझे जल्दी है, मेहमान बैठे हैं। इस तरह ये फ्रॉड हो रहे हैं। अब इनको हैंडल कैसे करना है, हाउ टू हैंडल कनिंग कस्टमर। क्लियर और मजबूत पॉलिसी बनाएं, सभी कस्टमर के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाएं, कोई वीकनेस ना छोड़े, कोई आपका लूप होल ढूंढ ना सके, कोई आपकी कमजोरी ढूंढ ना सके, और ये मुमकिन होगा मजबूत पॉलिसी से। अगर कोई अनफेयर डिमांड करता है आपसे तो पूरी लॉयल्टी से, पोलाइटली लेकिन सख्ती से इनकार करें कि सॉरी सर ये पॉसिबल नहीं है। नो मीन्स नो। अगर आप अपने एक्सपेंस नोट करते हैं तो एक अकाउंट, कंप्लेन अकाउंट लहदा से हेडर बनाएं जिसमें पता चले कि फलां दिन किसको कंप्लेन के इवज क्या दिया गया था। अगर कोई कस्टमर पहले डिस्काउंट या कंप्लेंट का फायदा उठा चुका है तो रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए ताकि दोबारा ना ऐसा कर सके। पोलाइट लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। अगर आपको पता चल जाए कि कोई झूठ बोल रहा है तो गुस्सा करने की बजाय पोलाइटली बोलें, सॉरी सर हमारी पॉलिसी सबके लिए एक जैसी है, आपको जो ऑफर दी गई है वो फाइनल है। कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली कभी ना हो, रिस्पेक्ट दें, एहतराम करें, उनको प्रोटोकॉल दें, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंडली कभी ना हो। ऐसे में कस्टमर आपकी नेचर से फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमेशा एक प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करें। झूठी कंप्लेंट का सोल्यूशन दो, उसके इवज फ्री में कुछ ना दो कस्टमर को। अगर कोई बिला वजह कंप्लेंट कर रहा है तो बात करने का अच्छा तरीका ये है कि सर आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगली मर्तबा कोशिश करेंगे कि आपको ये शिकायत ना हो, दैट्स ऑल। अगर कोई बहुत ज्यादा चालाकियां कर रहा है तो पोलाइटली उनसे कहें कि सर ये मैटर मैनेजर हैंडल कर सकता है और मैनेजर को इन्वॉल्व करें अगर बहुत ज्यादा कोई रंगबाजी दिखा रहा है। इसके अलावा टेक्निकल टर्म्स यूज करें, हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं जो हर टेबल को कवर करते हो, कैश काउंटर को कवर करते हो। वेटर की अगर परफेक्ट ट्रेनिंग हो तो वो हर कस्टमर को समझ सकता है, हर कस्टमर को समझ के उसको डील भी कर सकता है। लेकिन इससे भी, ट्रेनिंग से भी ज्यादा जरूरी है आपके SOPs कि आपके असूल क्या हैं। आपके SOP में ये लाजमी होना चाहिए कि हर ऑर्डर नोट पैड पर नोट किया जाए, चाहे सिंगल डिश क्यों ना हो, और हर ऑर्डर नोट करने के बाद कस्टमर को रिपीट कंफर्म करें, ये लाजमी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर चालाकियां नहीं होंगी। अगर कस्टमर ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करता है तो जब तक आपके मोबाइल में सिस्टम में वो शो नहीं हो जाता, कस्टमर को जाने ना दें। आप उनसे बोलें जब तक हमारे मोबाइल में कैश का मैसेज आ नहीं जाएगा आपको वेट करना होगा। कस्टमर हर रंग में मिलेगा आपको, आपने उसी अंदाज में उसको डील करना है। अगर स्टाफ प्रोफेशनली आप ट्रेन कर लेते हैं तो इस तरह के कनिंग कस्टमर को भी ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में हमारी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल वेटर एक जीनियस पर्सन होता है, क्योंकि हर इंसान को उसकी बोलचाल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके सवालों से वो पहचान लेता है। अब आप फैसला कर ले कि आप एक जीनियस इंसान बनना चाहते हैं या एक आम इंसान जिसके 2 हाथ है, 2 पाँव है और भाग भाग के वो सर्विस कर रहा है। फैसला आपका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।